नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए समान अध्ययन का 7वां प्रैक्टिस सेट है जो कि किरण पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, -7 है और प्लस में है -9, प्लस 12 है और प्लस में है -16, तो इनका कुल योग क्या होगा? -9 और -7 तो हो जाएगा -16। फिर है यहाँ पर प्लस -16 तो कितना हो जाएगा? -32 में -32 ये हो गया, और प्लस 12 -32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? तो -20 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो पूरी कक्षा की औसत आयु क्या होगी? लड़का कितना है वो तो दिया ही नहीं गया, और लड़की कितना है वो भी नहीं दिया गया, केवल औसत आयु है। 1 है कि 2 है कि 4 है पता ही नहीं, तो पूरी कक्षा की औसत आयु हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि मान दिया ही नहीं गया है, लड़का कितने हैं लड़की कितने हैं। यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपये हैं तो 14 कलम की कीमत क्या होगी? 12 बराबर 138 तो 14 बराबर x। अब काटें तो 2 बार में कटेगा, 6 दूने 12, 7 दूने 14, 6 से काटें तो 6 दूने 12, 1 पर 8 18, 6 3 18, 23 गुना 7 करेंगे, 23 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 21, 7 दूने 14 2 16, 161 रुपया हो जाएगा। दूसरा विकल्प, एक कारीगर जो है 2/3 घंटे में एक खिलौना बनाता है। अगर वह 7.1/3 घंटे काम करता है तो कितने खिलौने बनाए जाएंगे? कितने खिलौने जो है बन सकते हैं? 2/3 में एक खिलौने, 2/3 बराबर 1 खिलौने बनता है, तो 7.1/3 यानी 3 7 21 1 22/3 में जो है कितने खिलौने बन सकेंगे? x हो गया। अब यहाँ से 3 3 कट जाएगा, 11 दूने 22 कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 11 खिलौने बन सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किसी आयत की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? आयत का क्षेत्रफल मानते हैं कि 100 है पहले से, और इसमें 100 है, लंबाई में 2 गुना वृद्धि कर देते हैं, तो लंबाई 100 था और 100 यानी 2 गुना कर दिया तो 200 हो गया, 200/100। और चौड़ाई में जो है आधा कर दिया जाता है, चौड़ाई में 100 में से आधा कर दिया जाता है यानी 50/100। अब ये 100 तो यहाँ ख़त्म हो गया, 2 शून्य 2 शून्य, 50 दूने कितना आ गया? 100। 100 मैंने माना क्षेत्रफल तो 100 ही आया, इसका मतलब है कि कोई बदलाव नहीं हुआ। अगले प्रश्नों को देखें। किसी शहर की आबादी है 1,33,575 और बढ़कर जो है 1,38,918 हो जाती है, तो बढ़ोतरी प्रतिशत क्या होगा? 1,38,000 यहाँ पर देखें तो यहीं पर 1,38 और 918 को घटाते हैं, देखते हैं कितना आता है मान। तो 8 - 5 जाएगा, 8 में से 5 तो 3, फिर उसके बाद 7 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 पैंचा लेंगे, 9 में से तो 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, फिर यहाँ पर 9 की जगह अब 8 हो गया, 8 में से 5 जाएगा तो 3, फिर यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 13 के 13 ख़त्म हो जाएगा, तो 5343 वृद्धि होती है। तो वृद्धि गुने 100, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुना 100 बटे पूर्व में कितना था? 1,33,575, 1,33,575, 575। अब जो है यहाँ पर कट-खुट करेंगे तो मान कितना आ जाएगा? तो मान आ जाएगा 4 प्रतिशत की जो है
वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से अगले प्रश्नों को देखें। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है शेषफल 1 प्राप्त है। शेषफल 1 प्राप्त हो तो वह संख्या कौन सी है? अगर 505 में से आप 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देंगे तो एक ही शेष बचेगा, और 504 में जो अगर भाग देंगे एक घटाकर तो सभी में भाग लग जाएगा, सभी से। एक कार जो है 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी चलेगी? तो यही हो गया 111 किलोमीटर चलने के लिए 6 लीटर की आवश्यकता, तो 10 लीटर बराबर x हो गया इधर। तो काटेंगे तो 3 दूने 6 और यहाँ पर 5 दूने 10, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 पर 1 21, तो 7 21। 37 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 7 35 के 5 हो गया, 5 तिया 15, 3 18 हो गया। तो 185 किलोमीटर चलेगा। 185 किलोमीटर किस विकल्प में है देखें तो विकल्प दूसरे में जो है मौजूद हैं। 275 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत? तो 275 बराबर 2 किलोग्राम में कितना, तो 2000 ग्राम हो जाएगा, का x/100 कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है, x/100 हो गया, यानी कि 100, 2 शून्य कट जाएगा। अब यहाँ पर 5 चौके 20, 5 25, 5 25, 55 में भागा देंगे 4 से तो 13.75 हो जाएगा राइट आंसर। 55 भागे 4 करेंगे तो एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर और 25% बच्चों की शिक्षा पर, 35 + 25 कितना हो गया, यानी कि 60% जो है खर्च करता है, और 60% खर्च किया तो बचा है 40 बचा है। तो 40 का यानी शेष धन का 80% वह घर के किराए पर खर्च करता है, तो बचा कितना उसके पास, बचता कितना है? तो 80 शेष में यानी 40 में भी 80% खर्च किया तो बचा कितना, 20, तो 20/100 हो जाएगा। तो 2 शून्य नीचे है तो ऊपर में 2 शून्य कट जाएगा, तो 4 दूने कितने हो गया, 8% जो है बचाता है। 1% के आधा का दशमलव समतुल्य क्या होगा? 1% यानी 1/100 का आधा का 1/2 कितना हो जाएगा, 1/200। तो 1/200 बराबर क्या हो जाएगा, 0 दशमलव देंगे तो 1 शून्य, फिर 0 देंगे तो यहाँ पर 1 शून्य, फिर 1 0 देंगे तो 1 शून्य, 1000/200, और यहाँ पर 5 बार में कट जाएगा, 5 दूने 200 गुने 5 करेंगे तो 1000, यानी 0.005 विकल्प पहला हो जाएगा। संख्या 70007 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 7 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 पर जो है कितना 0, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5 शून्य हो गया। फिर 70 अंतिम में है 70, यानी दोनों का अंतर, इनको घटाएंगे 0 0 हो गया। एक पैसा लेंगे यहाँ से तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, फिर यहाँ पर 9 9 9, और यहाँ पर जो है 7 में से एक पैसा लिए हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 69 99 30, 69 99 30 विकल्प पहला हो जाएगा। 9/10 है, 12/25 है और 18/35 है। इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा? महत्तम बोला जाए तो ऊपर वाला का जो है महत्तम समवर्तक होगा और नीचे वाला का लघुत्तम समवर्तक होगा। तो 900 ऊपर में हो जाएगा। अगर 9 12 18 का 900 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा 3, और 10 25 35 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। एक संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1600 रुपये है। यदि मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन 100 रुपये बढ़ जाता है। तो मैनेजर का मासिक वेतन कितना है? 20 का औसत वेतन कितना है? 20 गुना 1600 करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 पर कितना सुना? 1 2 3, यानी कि 32,000।
अब जो है मैनेजर का भी जोड़ देंगे तो 100 बढ़ जाएगा, तो मैनेजर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1700। तो 1700 गुने करेंगे कितना, 1700 गुना करेंगे 21 गुना 1700 तो कितना हो जाएगा 2 शून्य का 2 शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 का 17 यानी 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 17 दूना 34 एक 35 हो जाएगा। 35,700, 32,000 था 16 का मतलब 20 का था, 20 कर्मचारी का 32,000 और 21वां कर्मचारी ले लिए तो हो गया 35,700। यानी 35,000 में से 32,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37,00 जो है मैनेजर का मासिक वेतन हो जाएगा 3700। 1:3:4 है। यदि इसका पूर्व पद 12 हो तो अनुवर्ती पद क्या होगा। पूर्व पद 12 हो तो इसका अनुवर्ती पद जो है 16 हो जाएगा। 4 तिया 12 तो 4 चौके 16। अगले प्रश्नों को देखें। यदि एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 5/6 चाल से कोई दूरी 18 घंटे में तय करती है तो वह सामान्य चाल से वह ट्रेन उस दूरी को कितने समय में 5/6 चाल से चला तो 18 घंटे में, तो 6/5 चाल से चलेगा तो 18 घंटे की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो 6 तिया 18, 5 तिया 15 घंटे हो जाएगा x बराबर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित आकृति में कोण AOC की माप क्या होगी। ये समूल्य का मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है 180 डिग्री। अब 60 और 40 दिया हुआ है, 60 40 100, तो 180 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा AOC का मान। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखें, 0 एक विषम संख्या, ये गलत है। 0 एक सम संख्या है, ये सत्य है, क्योंकि विषम प्लस विषम का मान हो जाता है सम, सम प्लस सम का मान हो जाता है सम, और विषम प्लस सम रहेगा तो विषम हो जाएगा, इसीलिए 0 एक सम संख्या है, यही सत्य है। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करना है। भिन्न के रूप में सरल करें तो ये हो जाएगा 275/100 और माइनस 125/100 प्लस 475/100, 475/100 माइनस 380/100। यहाँ पर 275 और 475 को जोड़ना है, 125 और 380 को घटाना है उन सबों से। तो यहाँ पर 245/100 हो जाएगा। 245 में 100 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 2.9/20, अर्थात राइट आंसर जो है विकल्प 1 हो जाएगा। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और 500 अंडे में 3/25 भाग अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो शेष अंडों की संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले देखें तो 3/25 भाग जो है टूटा हुआ है, 500 का 3/25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूने 50, 2 बार 20 बार में, यानी 20 × 3 है 60 अंडे जो है टूटा हुआ है। और शेष कितना अंडा बचा हुआ है, शेष 440 अंडा बचा हुआ है। 440 का 4/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/5 करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 8 40 और 4 पर 0 40, 5 8 40, 88 गुना 4 करेंगे तो 88 गुना 4 कितना हो जाएगा 352। तो पूछा जा रहा है कि शेष अंडों की संख्या क्या होगी। तो 4/5 भाग अगर बेच देंगे 440 का, तो शेष भाग का मान कितना हो जाएगा। तो 440 में से 352 हटा देंगे, 440 माइनस 352 तो कितना हो जाएगा 88। तो शेष अंडों की संख्या कितना हो जाएगी 88 हो जाएगी। कौन सी राशि जो है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। 6600 क्या है, ये मिश्र धन है। और मूलधन कितना रखेंगे, तो मूलधन माना कि मैंने 5000 रखा, तो 5000 अगर रखा मूलधन 5000 P/SI यानी कि साधारण ब्याज, और बराबर 100/TR, टी का मान यानी 8 + 4 यानी कि 4 वर्ष और 8% ब्याज है।
तो 8 चौके ये कितना हो जाएगा 32। 2 शून्य तो पहले 5000 में से कट जाएगा तो हो जाएगा 50। 50 गुने 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6600 हो जाएगा। सॉरी 50 गुने 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 50 गुने 32 करेंगे यानी 16 शून्य का शून्य हो जाएगा और 5 दूने 10 हो जाएगा। 50 गुने 32 तो 5 दूने 10 हो जाएगा और 5 तिया 15 1 16 यानी 1600 रुपया ब्याज हो गया। तो 5000 मैंने मूलधन माना, 1600 ब्याज हुआ तो मिश्रधन 6600 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें। एक व्यक्ति 80 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 100 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ बताइए। 80 में खरीदा और 100 में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100। तो लाभ हो रहा है 20 रुपये का, 20 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना में खरीदा है 80 में, तो बटे 80। 20 चौके 80, 4 गुना 25 करेंगे तो 100 यानी कि 25% की जो है क्या हो रही है लाभ हो रही है। अगले प्रश्नों को देखें। 3 संख्याएं जो कि एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, जिनमें प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 10 जो है 73 है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या जो है वो कितना कितना है तो 19 है, 29 है और एक 37 है। 19 गुना 29 करेंगे तो 551 हो जाएगा। 29 गुना 37 करेंगे तो 1073 हो जाएगा। अब 19, 29 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा यानी कि 85 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 36 भागा है -9, तो 36 में -9 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा -4 बार में लगेगा। अगले प्रश्नों को देखें। किसी आयताकार भूमि की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। लंबाई का अनुपात कितना है तो लंबाई का अनुपात है 5 और चौड़ाई का अनुपात है 4 और चौड़ाई का मान दिया हुआ है 36। चौड़ाई का जो है 36 में किससे भाग देंगे, 36 में देंगे चौड़ाई के मान से भाग देंगे। 36 में 4 से भाग देंगे। अब मांग रहा है लंबाई मांग रहा है तो आप क्या करेंगे लंबाई से गुना करेंगे यानी कि 5 से ऊपर में गुना करेंगे 5 के मान अनुपात को। तो 4 9 36 9 5 45 मीटर हो जाएगा लंबाई। अगले प्रश्नों को देखें। राम को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 15 फरवरी के बाद परंतु 18 फरवरी के पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद परंतु 19 फरवरी के पहले। 16 फरवरी के बाद कौन सा दिन होगा 17 फरवरी होगा और यह 17 जो है 19 से पहले है और 18 फरवरी से भी पहले है 17 और 15 फरवरी के बाद भी 17 है, तो 17 फरवरी को उसका जन्मदिन है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृतियों को चुनना है जो प्रश्न आकृति में निहित है। देख लीजिए ये किस प्रकार से जो है प्रश्न आकृति में निहित है, तो तीसरे विकल्प में जो है वो आकृति निहित है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है और इस प्रकार से ये बना हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा उत्तर आकृति को जो है पूरा करता है। यहाँ पर देखें प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। अब देखें तो यहाँ भी इस प्रकार का गोला बनेगा और इस प्रकार का बनेगा, फिर एक इस प्रकार का बनेगा और गोले में जो है देखा जाए तो इस बार क्या होगा कि इस प्रकार का जो है यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, नुकीले भाग अंदर की ओर। तो नुकीले भाग जो है अंदर की ओर किस में है, विकल्प ए में ही है, तो पहला विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक विशिष्ट कोड भाषा में एस ट्रेन को एस को एच लिखा गया है, टी को जी, आर को आई यानी कि विपरीत लिखा गया है। तो एफ का विपरीत क्या होता है एफ का विपरीत यू होता है। आर का विपरीत क्या होता है, आर का विपरीत आई होता है। ओ का विपरीत एल होता है। तो यू आई एल एम जी यानी कि तीसरे विकल्प में है। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति और उत्तर आकृतियाँ निहित है, ढूंढना है। अब देखें प्रश्न आकृति है, इसे मोड़ा जाता है।
तो मोड़ा जाएगा तो एक बिंदा यहाँ भी बन जाएगा ये संपूर्ण त्रिभुज में। तो इस प्रकार से पहला विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखें, तरल, दूध और जल। दूध जो है क्या है दूध ये हो जाएगा तरल, तरल हो गया, और इसी के अंदर दूध भी तरल है और जल भी जो है तरल है। तो चौथे विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विषम युग्म को पहचानना है। 221 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 663। 190 में अगर यहाँ पर भी 3 से गुना करेंगे तो 1957 हो जाएगा। फिर उसके बाद 264 में 3 से गुना करेंगे तो 792। 108 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 324 होगा, ना कि 323। इसलिए चौथा विकल्प जो है गलत है। और ये प्रश्न आकृतियाँ दी गई है, उत्तर आकृतियाँ निहित है, ढूंढना है। देखें किस में निहित है। इसमें 4 गो कोना है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें जो है 7 कोने वाला होगा। तो 7 कोना वाला जो है किस विकल्प में मौजूद है। देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात चौथे विकल्प में जो है मौजूद है। यदि P का अर्थ होता है भाग, Q का अर्थ होता है जोड़ और R का अर्थ होता है गुना, S का अर्थ होता है घटाव, तो 42 R का अर्थ क्या हो गया गुना। फिर P है, P का अर्थ क्या हो रहा है भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे। फिर उसके बाद है Q का अर्थ होता है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे देंगे। फिर S का अर्थ होता है घटाव, तो यहाँ पर घटाव देंगे। यहाँ पर देखें इस 39 को हम नीचे लिख सकते हैं, 13 के नीचे में 39, 13 तिया 39 3 बार में, 3 गुने 14 करेंगे तो 42, 14 तिया 42। अब देखें 14 + 11 - 6, तो 11 - 6 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। 14 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि तीसरे विकल्प के साथ हो जाएगा राइट आंसर। अब देखें यहाँ पर जो है 41 28 बराबर है 15, तो 73 56 बराबर कितना 4 1 5 2 7 8 15, 15 हो गया। तो 7 3 10 5 15 6 21, यहाँ पर क्या होगा 21 हो जाएगा। इस अनुक्रम को पूरा करना है। देखें X Y Z, फिर उसके बाद A B C D E F, उसके बाद क्या होगा D E F के बाद G H I, X Y Z के बाद हो गया A B C, फिर उसके बाद D E F, F के बाद क्या हो जाएगा G H I, यानी कि तीसरे विकल्प हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त अंक ज्ञात करना है। देखें 3 से 11 बढ़ा 14, 14 से 21 बढ़ा 35, 35 से 11 बढ़ा 46, 46 से 21 बढ़ा 67, 67 से 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 78, जो कि विकल्प 1 में मौजूद है। नीला रंग है तो स्कूटर क्या है, नीला रंग है तो स्कूटर जो है वाहन है। इस प्रकार से प्रश्न आकृतियाँ दी गई है और उत्तर आकृतियाँ हमें ढूंढना है। उत्तर आकृतियाँ ढूंढना है तो इसका उत्तर आकृतियाँ किस प्रकार से बनेगा, ऐसे तो बनेगा ही, लेकिन ये वाला भाग जो है नीचे आएगा, अब की बार उधर से विपरीत हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में जो है मौजूद है, विकल्प 1 में ही मौजूद है। 40 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिने 1 2, फिर उसके बाद 1 3, 1 4, 4 1 समूल्य जो है 5, यानी कि 5 त्रिभुज हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की किस राज्य सरकार ने विपदाग्रस्त महिलाओं की मदद के लिए सखी योजना प्रारंभ की। सखी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, देखना है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे जैव निम्नीकरण कहलाता है। तो ये तो सत्य ही है। उसके बाद देखें
पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरण कहलाता है। ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो विश्वनाथ आनंद को मिला, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण ध्रुवीय भालू को ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहन करने की क्षमता देता है? तो वो है इसके चप्पू जैसे पाँव जो है इस ध्रुव क्षेत्र की ठंड को सहन करने की क्षमता देता है। कौन सा एयरपोर्ट संसार का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट बन गया है? तो ये है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी जल और सौर ऊर्जा दोनों से संचालित पहला हवाई अड्डा है। निम्न में गलत का चयन करना है। शुक्र को सुबह का शाम का तारा कहा जाता है, ये सत्य है। शनि जो है बर्फ़ चट्टानों एवं धूल से बने छल्ले होते हैं शनि के, तो ये भी सत्य है। बृहस्पति सबसे बड़ा एवं तेज घूमने वाला ग्रह, ये भी सत्य है। बुध सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे तीव्रतम ग्रह जो है बुध है, क्योंकि ये जो है सूर्य की परिक्रमा तेज गति से करते हैं। और सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। तो डी विकल्प जो है यानी बुध जो है गलत है। इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे लंबा है? दिए गए विकल्प में जो है छोटी आंत जो है सबसे लंबा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। विद्युत बल्ब में प्रायः कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नीचे दिए गए कथन की सहायता से उत्तर का चयन करना है। देखें, पेनिसिलिन के इंजेक्शन में स्रोत फफूंदी होते हैं, ये तो सत्य है। फिर उसके बाद देखें, पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाया जाता है, तो ये भी जो है सत्य है। उसके बाद देखें, यीस्ट जो है खमीर तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान नाइट्रोजन उत्पादित करता है, तो ये गलत है। और लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की है, ये सत्य है। ए बी डी सत्य है। ए बी डी विकल्प जो है तीसरे में मौजूद हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अभिनव भारत की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। नीचे कथन है और कारण दिया गया है। कथन है कि मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है, और कारण है कि मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। और कारण जो है कथन ए की पुष्टि भी करता है, व्याख्या भी करता है और ए की। अगले प्रश्नों को देखें। भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है, और इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। अगर थोड़ा पानी प्लेट में रखकर धूप में छोड़ दे तो क्या होगा? तो पानी को प्लेट में रखकर अगर उसे धूप में छोड़ देते हैं तो वाष्प बनकर जो है पानी उड़ जाता है। मनुष्य के मूत्र में निकलने वाला विटामिन सी है। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें। मलेरिया का कारण किसकी खोज है? मलेरिया का कारण की खोज तो ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा जल रोगाणुमुक्त होते हैं? तो उबालने से जो है जल रोगाणुमुक्त हो जाते हैं। किस जैव क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो गया में स्थित है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का जो है सर्वाधिक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पाटलिपुत्र वर्तमान के किस नगर का प्राचीन नाम था? तो पाटलिपुत्र जो है वर्तमान नगर में पटना का जो है प्राचीन नाम था। कूट की सहायता से सही उत्तर को पहचानना है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों महत्वपूर्ण कार्य हैं? तो इसीलिए महत्वपूर्ण कार्य है कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकता है, और पोली जो है मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी
पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है। एक और दूसरा यानी ए और बी दोनों सत्य है, तो डी चौथा विकल्प सत्य होगा। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में रहती है? तो लोकतंत्र में सत्ता जो है जनता के हाथ में रहती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी यानी कि लंबवत जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है, इसीलिए 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है दोनों। अगले प्रश्नों को देखें। हिमालय किस भूसंतति का हिस्सा है? तो हिमालय जो है तेथिस नामक सागर का हिस्सा है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है? तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत रखा है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका उल्लेख है। और धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर जो है लिंग के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहा करते थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है अपने आप को बंगाल का टाइगर कहा करते थे। किसे विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया? तो सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है और उसके बाद दूसरे स्थान पर ढाका है। लोक नृत्य जो है बोहाग बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो बोहाग बिहू असम राज्य से संबंधित है। विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ग्रैंड कैनाल नहर जो है चाइना में स्थित है। ग्रैंड कैनाल नहर कहाँ है? तो चाइना में है, बीजिंग से होंगझू तक है। किस शहर को विश्व के दूसरे सबसे शोर करने वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया? पहला शहर जो है सबसे ज़्यादा शोर करने वाले तो वह है ढाका, और दूसरे स्थान पर जो है भारत का शहर है मुरादाबाद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो है सर्वश्रेष्ठ वर्णन गर्म और आर्द्र क्षेत्र करता है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है? तो हाथी जो है दिए गए विकल्प में शाकाहारी जंतु है। अगले प्रश्नों को देखें। मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है? तो मछली जब तैरती है तो मछली का पर का प्रयोग करती है, पर का प्रयोग करती है। मिलन करना है, शरीर के अंग है और पदार्थ का पाचन। मुंह से स्टार्च या मंद का पाचन होता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन, और वसा का पाचन जो है क्षुद्रांत, छोटी आंत या फिर पित्ताशय में होता है। तो बी ए सी यानी तीसरे विकल्प हो जाएंगे राइट आंसर। इनमें से कौन सा सजीव नहीं होता है? तो सजीव मोटर गाड़ी जो है यह निर्जीव है, बाकी ऊँट, पौधा और बालक जो है सजीव है। टाइगर हिल जो है अवस्थित है किस राज्य में? टाइगर हिल तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? तो हरी पत्ती में होता है और हरे तना में होता है। ए और बी दोनों सत्य है, तो विकल्प जो है दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। मलेरिया की बीमारी फैलती है मच्छर के काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से, और इसका वाहक प्लाज्मोडियम होता है परजीवी। इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है। गतका एक मार्शल आर्ट है, ये सत्य है। सुमो एक मार्शल आर्ट है, ये भी सत्य है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, ये भी है। सुमो चीन का एक खेल है, ये गलत है। खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है, तो खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना है तो पानी उसके लिए जो है बाधक बन जाता है। सूर्य के प्रकाश जो है प्राकृतिक स्रोत है किसका? तो विटामिन डी का जो है प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है?
तो कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए और खगोलीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये सभी विकल्प सत्य हैं। तरुण भारत संघ राजस्थान की एक संस्था है जो वर्षा जल संचय करता है, अर्थात जल प्रबंधन का कार्य करती है। किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो मधुबनी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है, बाकी गोपालगंज, सिवान और कैमूर, इन सबों जो है ज़िलों का सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। और बिहार के 3 जिला पश्चिम बंगाल से, 8 जिला झारखंड से और 8 जिला उत्तर प्रदेश से और 7 जिला नेपाल के साथ सीमा संबंध करता है। इनमें से कौन सा ईंधन ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं करते हैं? कौन सा ईंधन जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग नहीं करते? ईंधन ऊर्जा के रूप में तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते, बाकी लकड़ी भी ईंधन है, पेट्रोल केरोसिन भी ईंधन है। हवा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो पवन ऊर्जा कहते हैं। बैसाखी पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सिख धर्म के से जुड़ा हुआ है। सौरमंडल का कौन सा एकमात्र तारा है? तो सौरमंडल का एकमात्र तारा वो है सूर्य। सूर्य एक तारा है। अबू धाबी में सिर्फ रेतीली ज़मीन है। रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है। वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। पेड़ पौधों के नाम पर मात्र एक ही पेड़ पाया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह पेड़ कौन सा है? तो वह है खजूर का पेड़। अगले प्रश्नों को देखें। आप कर्नाटक के बेलवनिका गांव के किसान हैं। आप प्याज के बीजों को खेत में डालने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे? तो हम किस साधन का उपयोग करेंगे? खूंटी साधन का जो है उपयोग करेंगे, खूंटी व्यवस्था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किस संगठन द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? किस संगठन के द्वारा जो है प्रवेश परीक्षा ली जाती थी? तो द्वार पंडित द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो वह है चीता। इनमें से हमें जंगल से क्या प्राप्त होता है? तो जंगल से जो है हम जलावन भी प्राप्त करते हैं, जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं और इमारती लकड़ी, ये सभी प्राप्त करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह है प्रशांत महासागर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। बिहार के किस गांव में बेटी के जन्म पर 10 वृक्ष लगाने की परंपरा है? तो बिहार का वह गांव धरहरा है। धरहरा गांव जो है किस ज़िले में है बिहार के? तो बिहार के मुंगेर ज़िले में है धरहरा गांव, जहां पर बेटी के जन्म पर जो है 10 वृक्ष लगाया जाता है, यह परंपरा है। निम्नलिखित में से क्या रक्त में मौजूद नहीं है? तो रक्त में देखें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा रहता है, लेकिन प्लेसेंटा जो है रक्त में नहीं पाया जाता है। पानी में डुबाने पर एक छड़ी जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। रॉबर्ट्स कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो जारवा जनजाति निवास करती है अंडमान और निकोबार में। निम्नलिखित में से किसने फिल्म लिटिल बुद्धा का निर्देशन किया? लिटिल बुद्धा का निर्देशन जो है बर्नार्डो बर्टेलुची ने किया। वाक्य को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि मैं कौन हूँ। यहाँ पर वाक्य दिया गया है और पहचानना है किसके बारे में कहा जा रहा है। सिर पर मेरे कलगी है, तभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नाच दिखाता हूँ। अपने सुंदर पंखों पर नाज है मुझे, बारिश से पहले मैं ज़ोर से चिल्लाता हूँ। यह मोर के बारे में जो है कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अन्य से भिन्न है? नहाना, कपड़ा धोना और तैरना एक जैसा है, लेकिन कंघी मारना जो है अलग है। निम्नलिखित में से कौन से कथन जंगलों के संदर्भ में सही है? तो जंगलों के संदर्भ में जो है सही कथनों पर विचार करना है। देखें, जंगल मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये सत्य है। जंगल में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, निर्भर होते हैं, ये गलत है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये सत्य है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होता है, ये भी सत्य है।
तो ए सी डी यानी तीसरा विकल्प जो है सत्य है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह इसके अंतर्गत पाए जाने वाले विद्युत प्रतिरोध के कारण से। किस प्रकार की मिट्टी द्वारा अधिकतम जल धारण किया जा सकता है? अधिकतम जल धारण जो है दोमट मिट्टी में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस में है? और क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। बंगाल के विभाजन से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था और इसकी घोषणा किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। शनि ग्रह के वलय किससे बने होते हैं? तो शनि के जो वलय हैं वो बर्फ़ और चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से बने होते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री ग्राम जो कि किसके तट पर स्थित है? तो गंगोत्री ग्राम जो है गंगा नदी का उद्गम है जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित हैं। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था। नीचे कथन 1 कथन 2 दिया गया है, देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, ये सही है। यह पुरस्कार राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रदान करता है मिलकर, ये गलत है। केवल जो है यह केंद्र सरकार प्रदान करता है, इसलिए यह गलत है, राज्य नहीं। तो एक सही है और दूसरा जो है गलत है। कथन 1 सही है, दूसरा कथन गलत है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा परितंत्र हो जाएगा जैव मंडल। और दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र तो वो हो जाएगा महासागर या फिर जल मंडल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, जिसमें ब्रह्मचर्य का नियम दिया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता तो वो थी देविका रानी रोरिक। 1969 में जो है देविका रानी रोरिक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया और ये प्रथम प्राप्त करता है। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई है भारत की वित्तीय राजधानी। नीचे कथन 1 कथन 2 दिया गया है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जो है जल से ढका है, ये सत्य है। पृथ्वी पर उपस्थित ज़्यादातर जल मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। ज़्यादातर जल जो है मानव उपयोग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो सत्य है। पीने योग्य जल जो है 2 से यानी कि 2.5% के लगभग जो है पीने योग्य जल हैं। बाकी सब जो है मीठा है, खरा है, बाकी सब जल खरा है। तो इसलिए जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो पहला विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।